हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ईरान से बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि उनके वहां पे प्रेसिडेंट का समारोह था, शपथ ग्रहण का, जिसमें हमास का जो हेड कमांडर है, जो हेड है हमास का, वो वहां पे प्रेजेंट था। इस्माइल हनिया उसका नाम। वो भाई कतर में बैठता है, लेकिन उसकी दो ही कंट्री में एक्सेस है मोस्टली, वो ज्यादातर ट्रैवल करता है। वो है, एक है कतर, जहाँ पे उसको परमानेंट रेसिडेंटशिप है, और दूसरा ईरान। अब ईरान में वो एज ए चीफ गेस्ट वहां पे प्रेजेंट था। मीटिंग करने के बाद में वो अपने होटल गया, और ये जा रहा है, कहा कि वहां पे किसी ने मिसाइल मार के उसको और उसके बॉडीगार्ड को मार डाला। वह इतनी प्रेसिशन के साथ मारा है भाई कि आसपास में और किसी को मतलब हानि नहीं पहुंची, कोई बिल्डिंग खराब नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। वो जहां पे रहता था पर्टिकुलरली वहीं पे प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल के साथ जाके उसको मारा गया। अब ईरान ये सोच के पागल है कि ये कैसे हुआ, कोई हमारा चीफ गेस्ट जो हमारी कंट्री में आया हुआ है उसको कैसे मारा गया। और ईरान कह रहा है कि ये काम सिर्फ एक ही जन कर सकता है, वो है इजराइल, मोसाद। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके कारनामे पूरे विश्व में फेमस है। मोसाद इतनी डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों कि अगर वो चाहे तो विश्व में कहीं भी इजराइल का दुश्मन छुपा हो, वो वहीं पे जाके मारेगा। अभी आप लोगों को याद हो, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करवाऊं कि थोड़े टाइम पहले ही उनका जो प्रेसिडेंट था वो हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहा था। तुर्की से वो रिटर्न बैक कर रहे थे ईरान की तरफ, और बीच में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो ईरान बहुत बौखलाया हुआ है। आपको याद हो कि इसराइल के ऊपर उसने बराज ऑफ मिसाइल्स मारे हुए थे, बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया हुआ था, लेकिन इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए से 90% ऑफ देम ब्लॉक कर दिया था। अब ईरान बौखलाया हुआ इसलिए भाई कि ईरान वो जहाँ पे है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज जो आसपास में है ना, उसका हीरो ईरान है। ईरान सबसे पंगे ले रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका को आंख दिखाता है, यूरोप को आंख दिखाता है, और इसराइल के साथ तो उसकी कट्टर दुश्मनी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की है। तो ये बात सबको पता है और किसी से छुपी नहीं है। ईरान भी जानता है, इसराइल भी जानता है कि एक दूसरे के ये दुश्मन है। ईरान अभी ये बोल रहा है कि हम लोग अब हाई अलर्ट पे आ जाओ और इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी करो। इसमें इसराइल ने इस अटैक की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बहुत बुद्धिमानी की काम की है भाई इसराइल ने। ये जो अटैक हुआ, इस्माइल हनिया जो हमास का भाई बिलियनर चीफ हेड था, इस बंदे के पास कितने बिलियन डॉलर की संपत्ति है। मई मार्च के मंथ में आई थिंक इसके 3 बेटे एक साथ मारे जा चुके हैं इसराइल के मिसाइल अटैक में। तो इसको भी गुड नाइट कह दिया है इसराइल ने। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि और किसी का हाथ हो सकता है। मुझे जो लगता है कि भाई मोसाद ही कर सकती है ऐसा इंटेलिजेंट और इतनी एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंट मिशन। बहुत सारे उनके फेल भी हुए हैं। मोसाद की जो किताबें आती हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे मिशन फेल भी होते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी कि कहाँ रह रहा है क्या नहीं। अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है, ईरान को भी नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है कि उनके कंट्री के अंदर ऐसा बड़ा कांड हो गया। पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ईरान ने अपने ईगो पे भी ले लिया है भाई, उनके भी मजाक उड़ाया कि आपके गेस्ट थे, क्या हो गया, आपके गेस्ट को बदतरूरों के पास पहुंचा दिया। तो अभी इसराइल, नेतन्याहू, इसराइल ने अगर ये किया है तो मैं श्योर हूं कि उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी होगी पहले से। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले उनका जो हिजबुल्लाह का कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, उसको भी मार दिया गया है भाई। क्या शुक्र था, फौज शुक्र। दो बड़े बड़े कारनामे 3 से 4 दिन के अंदर हो गए। अब लेबनान में इसराइल जब गई अपनी आर्मी थ्रू जब अटैक कर रही थी, तब बहुत कंडेम किया गया उसको कि आप दया करो, लेबनान में मत करो, बेरूत में। लेकिन हिजबुल्लाह वहीं से ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह के इस मिलिट्री जो चीफ अभी मारा गया, मिलिट्री कमांडर, ये फाउद शुक्र, तो ये बंदा 1983 लेबनान ब्लास्ट में इसका बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था उसका, जिसमें 241 यूएस ऑफिशियल्स मिलिट्री के मारे गए थे। और ये 2 दिन पहले जो नॉर्दर्न इसराइल में जो मिसाइल मार के एक फुटबॉल ग्राउंड पे 12 बच्चों को मारा गया,
तो उसका बदला इसराइल ने ले लिया। तो भाइयों अभी पाकिस्तान भी इसमें कूद रहा है, पाकिस्तान भी इसराइल को बड़ा कंडेम कर रहा है। किस लिए कर रहा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसराइल का हो, फ्रांस का हो, इंडिया का हो, किसी भी मुल्क का अगर कोई भी मैटर होता है ना किसी के साथ, तो सबसे पहले खामखाम आ जाता है। तू कौन, मैं खामखा, पाकिस्तान। खाने को पैसे नहीं है। यूएस ने अभी 100 मिलियन, बाइडेन गवर्नमेंट ने 100 मिलियन डॉलर एड सैंक्शन की है पाकिस्तान के लिए। भाई अब ये हाल है इनका, और ये ज्ञान देते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। पाकिस्तान को सबकी कोई पूछता भी नहीं है पूरे खित्ते में। उसी तरह फिलिस्तीन के ये जो ईरान के जो दो हाथ है ना, हिजबुल्ला और हमास, ये दोनों के हेड भी वैसे ही है, करप्ट। अभी तीसरी बात आ जाते हैं भाइयों कि हाउती लोगों ने अभी कहा है कि इसराइल के खिलाफ हम लोग आपका साथ देंगे, ईरान को कहा है। अभी तक इस पे कोई कॉन्क्रीट क्लियर क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।